हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अनाउंस कर रहे हैं सेकंड बैच के बारे में, जो नेट जून 2021 में जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स पहले बैच में नहीं ज्वाइन कर पाए थे और अब कॉल कर रहे हैं आने के लिए, तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोपाली के बारे में, टीचिंग स्टाइल क्या रहता है उसके बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन वो, और जो ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। राइट, तो देखिए, अगर मैं गोपाली की आपसे बात करूं तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने लाइफ में कि कभी टीचर बनना है या कुछ इस तरह से समा बनेगा कि ऑल इंडिया से बच्चे यहाँ आ कर के एक हम ग्रुप में पढ़ेंगे और बेटर रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आई थिंक कि मेरा जो अनकंडीशनली लव है मेरे सब्जेक्ट के लिए, और फिर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को जिस तरह से बच्चों को ये अच्छा लगने लगा, तो उसकी वजह से एक जो जर्नी रही उसको हमने एक गोपाली कम्युनिटी का नाम दिया है। राइट, तो फिज़िकली ये जो लोकेटेड है वो हिसार के अंदर नियर एचयू यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फेसबुक पेज के ऊपर गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से, या यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उस पर और भी वीडियो देख करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, अब अगर मेरे बारे में बात करना है तो आप यहाँ पर मेरे बारे में देख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करें टीचिंग स्टाइल के बारे में तो डियर स्टूडेंट, इंटायरली जो मेरा डेडिकेशंस है वो बच्चों को यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करवाना है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल रहता है वो मैं ये भी सोचता हूँ साथ में कि बच्चे का नेट तो हो ही हो, लेकिन बेसिक समझ भी सब्जेक्ट की जगह कि एक्चुअल में कैसे लाइफ में काम करता है, कैसे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, या हमारी हमारी इकोनॉमी को या हमारी लाइफ को चलाने के अंदर कौन सा मेथड होना चाहिए। तो यानी कि इकोनॉमिक्स को जब तक हम लाइफ से नहीं जोड़ते हैं तब तक वो हमें प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता है। तो मेरा टारगेट रहता है कि बच्चे को ऐसे लगने लगे कि हाँ, हमारी लाइफ में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, इस तरह से इस रीजन से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, तो वो साथ में रहता है। तो जो इंटायर सिलेबस है वो ही मैं करवाऊँगा, लेकिन उसको करवाने का तरीका मेरा ये होता है कि उसके अंदर बच्चे की समझ बन जाती है। और एक बात और है कि नेट मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे मास्टर डिग्री करने से पहले ही नेट कर जाते हैं, इवन बीए में ही नेट कर लेते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब बच्चा बीए में हो गया तो बेसिक उसका माइंड जो है वो काम करने लग गया है कि उसको अगर समझाया जाए जीरो से लेकर के पूरा डिटेल में तो वो लॉजिक पकड़ता जाता है और नेट क्वालिफाई कर देता है। यानी नेट जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट नहीं होता है। राइट, तो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से कंसिडर करके मैं चलूँगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि बच्चा पहले ही कुछ पढ़ के आया है, क्यों कि मेरा जो स्टेप है वो उसके माइंड में डेवलप करना है। जब एक स्टेप उसके माइंड में डेवलप हो गया उसके बाद में दूसरा तीसरा, फिर धीरे धीरे वो सब्जेक्ट की जो ओरिजिनल चैनल है वो चैनल पकड़ने लगेगा। राइट, जब उस बच्चे का बेसिक्स बन जाएंगे उसके बाद में उनको ग्लोबल नेशनल जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है उसके साथ में सिलेबस को जोड़ के हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी की तरह, तब उनको रियल लाइफ से जुड़ाव लगने लगेगा इस सब्जेक्ट का। राइट, एक बात मैं और बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कंसिडर नहीं करता हूँ, चाहे वो गांव से है, शहर से है, अमीर है, गरीब है, हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से, डोंट माइंड अबाउट इट। जस्ट अगर आपके पढ़ने की इच्छा है, सब्जेक्ट को समझने की इच्छा है, और आप ये चाहते हैं कि वो बात कब बने कि जब ये लाइफ में इसे लगने लगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट ना सिर्फ बुक तक रहता है, ना सिर्फ डिग्री तक रहता है, हमें कुछ समझ देता है जिससे हम और कुछ भी कर सकते हैं। राइट, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जस्ट स्टूडेंट का अंदर से क्यूरियोसिटी इम्पोर्टेंट है। जस्ट वो चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट बीए किया हो, चाहे वो स्टूडेंट प्लस टू किया हो, चाहे वो स्टूडेंट मास्टर किया हो, चाहे वो स्टूडेंट पीएचडी किया हो, एक बार ज्वाइन करें और देखें कि ये सब्जेक्ट कितना डेप्थ और कितना इंजॉयबल है। राइट, तो एक बात मैं ये भी बात दावे के साथ कह रहा हूँ, और जितने भी मेरे बच्चे हैं आप उनसे कांटेक्ट करके भी पूछिएगा
कि एक बार लाइफ में टीच करूँगा, उसके बाद ज़िंदगी में तुम्हें ये सब्जेक्ट कभी कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब बच्चों के प्रॉब्लम्स है वो बेसिक्स में रहती है। और जब ये डेवलप होता है फिर हम प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं कि इंडिया में कैसे हैपन हो रहा है, अमेरिका में कैसे हैपन हो रहा है, वो जो केस स्टडी पढ़ते हैं उससे चीज़ें बिल्कुल जो है वो क्लियर होती जाती है, राइट। तो मेरा बेसिक यही रहता है कि बच्चे को सिलेबस के साथ साथ इस तरह से सिलेबस पढ़ाया जाए कि उसको रियल लाइफ में भी लगने लगे, कि जैसे हम सोलो मॉडल यूट्यूब के ऊपर है, आप देखिएगा, या और भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट को अगर हम सीखा जाए तो ना सिर्फ नेट क्वालिफाई होगा, बल्कि हमारे एक कुछ अंदर हमारे ऐसे समझ जगेगी कि जिसके बेसिस पे हमारे माइंड का जो लेवल है, गवर्नमेंट की समझने का जो लेवल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का, वो भी क्लियर हो सकेगा, राइट। तो इस तरह का मेरा टारगेट रहता है टीच करने का। तो अगर हम बात करें न्यू बैच के बारे में, तो मैं एक बात यहाँ पर और डिस्कस कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ मेहनत करते हैं, और ये जो कितने पेन हैं ये लिख लिख के खाली हो जाते हैं। तो लास्ट का जो पीरियड होता है उसमें पूरा इंटेंसिव प्रोग्राम होता है क्लास में, और आप देख रहे हो कि बच्चे ना सिर्फ किस तरह से पैशनेट होकर के जो मॉडल हम सिलेबस में पढ़ते हैं उसको कैसे रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई भी नोटबुक नहीं है, उनके उनके पास कोई भी बुक्स नहीं है, जस्ट दे हैव इन माइंड, और फिर वो कर रहे हैं। तो ये कैसे प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों का बुकलेट कैसे बच्चे जो है अपनी नोटबुक को तैयार करते हैं, एक एक कंसेप्ट को अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने समझा है, राइट। तो इस तरह का हमारा मेरा टीचिंग स्टाइल रहता है कि बच्चे को विजुअलाइज हो सके कि माइंड में कि ये स्टोरी, ये जो कोवेब मॉडल है, ये रियल लाइफ में कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हमारे इनके बिहेवियर्स होते हैं। तो ये ओवरऑल होता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, और इंडिया में जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको कॉन्टीन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसी का जो ये जो है, जब बच्चे की डेप्थ में जाता है, तो जब बच्चा इंटरव्यू फेस करता है या कोई भी किसी तरह का एग्ज़ाम देता है, तो उसके माइंड से चीज़ निकल जाती है कि हमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो जो डर होता है वो निकल जाता है काम करने से, एक एक स्टेप टू स्टेप डेवलप करने से। फिर चीज़ याद नहीं करना होता है, और जब याद नहीं करना पड़ता है तो आप देखते हैं कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो भी आता है, और किस तरह से बच्चे पैशनेट हो करके मिलते हैं। और ये जो स्टोरी है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये फेसबुक पेज पे भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि इस वजह से हमारा ये रिज़ल्ट जो है हैपन्ड होता है, और ये तो वो रिज़ल्ट है जिसके अंदर सिर्फ बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा भी बाद में जो बच्चे क्वालिफाइज करते हैं एग्ज़ाम को, वो आई थिंक उनका जो जितना मैं कर पाता हूँ टाइम होता है वो फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट। अब जो रेस्ट्रिक्शंस रहेगी, अब जो इंस्ट्रक्शंस है रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये 8 तारीख से लेकर के 9 दिसंबर तक, यानी 2 दिन 10 बजे से 5 बजे तक हम इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का जो लोकेशन है वो हाउस नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 1 जवाहर नगर हिसार हरियाणा में है। 10 तारीख को क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं वो 10th का मार्कशीट लेके आएँ, एक आधार कार्ड लेकर के आएँ, और एक फ़ोटो कॉपी भी उनको लेकर, अपना एक फ़ोटो लेकर के आना है, यानी 10th का, राइट, एमए का फाइनल ईयर का, और एक फ़ोटो, राइट, और एक आधार कार्ड, और इसके साथ में एक जो ये वीडियो है, इस वीडियो के एंड में मैं एक अटैच करूँगा एक फॉर्म, वो फॉर्म फिलअप करके अपने पेरेंट्स के साइन करवा के ला के आना है। तो ये फॉर्म, यानी ये जो है ये 5 हो गए हैं, इनको आपको ले करके आना है, राइट। जो मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर पेपर 1 भी इंक्लूड होगा, और पेपर 1 के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से पेपर 1 के लिए जो डराया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम इंट्यूशन डेवलप करेंगे पेपर 1 में, आप भी देखेंगे कि ना सिर्फ यहाँ पर आप लाइफ में कोई भी सीटेट स्टेट कोई भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो दीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि कभी ज़िंदगी में आपको कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, राइट।
और जो भी रहेगा इसके बाद में जो मॉक टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे, जैसे क्लासेस चलती है इसी स्टाइल में, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसी स्टाइल में मैं पेपर लेऊंगा। हर वीक के अंदर एक एग्ज़ाम होगा आपका, जितना भी करवाऊंगा उसका एग्ज़ाम लूँगा, उसके बाद उसको चेक करूँगा, फिर दोबारा उसी के ऊपर अगर वीकनेस रही तो हम वहाँ से इम्प्रूव करेंगे, राइट। और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है और इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय का मीनिंग ये होता है कि जब हमारे बेस समझ आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ है या इंडियन इकोनॉमी में जो भी पॉलिसीज़ हुई है वो कभी याद करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पीछे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। वो हमें जब थॉट समझ आएगी तो समझ आएगा कैसे चलता है, राइट। एक बात मैं और बोल रहा हूँ इसके अंदर कि जो भी स्टूडेंट मेरे को ज्वाइन करेगा उसमें एक बिल्कुल क्लियरिटी है, अपने माइंड में रखें, यू मस्ट हैव टू बी रेगुलर। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो क्लास के अंदर नेक्स्ट दिन अलाउ नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से ये ना समझें कि ये कोई कोचिंग सेंटर है और हम जब मर्जी जाएंगे जब मर्जी आ जाएंगे, नो। क्योंकि मेरे पढ़ाने में जब मैं रोज़ डेली का एक स्टोरी है वो 15 दिन में पूरी होगी, और उसके अंदर अगर एक भी दिन आप नहीं आएंगे तो वो मेरा इंजॉय ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुमको क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को ज्वाइन करते हैं तो यू मस्ट हैव टू बी रेगुलर, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और भी पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ रहेगा और इनके बाद जो भी बच्चे रहेंगे उनको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है, राइट। और जो ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी अगर फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लाइब्रेरी भी अवेलेबल है यहाँ से, ये पूरा जो है माहौल ही एक एकेडमी का और इधर है, तो इसमें पूरा फैसिलिटीज़ रहता है सारा। स्टूडेंट और लाइब्रेरी और बुक शॉप, आपको तीन ही चीज़ देखने को मिलती है इधर ज़्यादातर। और जो बच्चे ऑल इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की भी साधन है, यानी कि जो ईस्ट साइड से आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रेन है, यूपी बिहार से डायरेक्ट, और दिल्ली से भी डायरेक्ट ट्रेन है। जो पंजाब जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल इधर से आ रहे हैं उनके लिए भी डायरेक्ट ट्रेन है, और राजस्थान या जो साउथ इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए भी डायरेक्ट ट्रेन है, वो कॉल करके बात कर सकते हैं, राइट। और बच्चे, एक बात मैं और बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरे पास कॉल्स आती है बच्चों की कि क्यों ना सर आप चंडीगढ़ में या दिल्ली में पढ़ाने लग जाएं, हम वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। एक्चुअली बात बच्चे की नहीं है स्टूडेंट, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, बात बच्चों की नहीं है कि बहुत सारे हैं कम है, बात है मेरे इनर बीइंग की संतुष्टि की। और एक बात मैं और भी देखता हूँ कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन है, सस्ता है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो मेरे को ठीक रेट पे मिल जाता है। जो लोकेशंस होती हैं वो अगर दिल्ली में जाके देखें तो लाख रुपए से कम नहीं मिलता है। बच्चों के लिए जो हॉस्टल हैं बड़े सस्ते मिल जाते हैं, दिल्ली में 15,000 से कम नहीं मिलते हैं। तो और एक क्लीन इन्वायरमेंट है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो जिस बच्चे को पढ़ना है वो नज़दीक दूर नहीं देखेगा, जिसको दिल्ली आना है वो हिसार भी आ सकता है, और जिसको सिर्फ मार्केट भीड़ देखना है वो उसको स्टूडेंट को मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं वही स्टूडेंट चाहता हूँ जिसको रियल में इन डेप्थ में पढ़ने के लिए ललक हो, और एक वाजिब रुपए के अंदर वो घर के पैसे वेस्टेज ना करे और पढ़ के चला जाए, और फिर जा कर के इस देश के बच्चों को पढ़ाए, उनकी लाइफ चेंज करे। मेरा यही टारगेट है, तो इसलिए मैं यही पढ़ाता हूँ, राइट। तो ये जो है वो रहेगा। और ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स को भी अगर आपको ठीक लगे तो शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।